हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट क्या होता है एसटीएल के अंदर। देखिए, हमारे पास लिस्ट होती है, वेक्टर होता है, एरे होता है, तो हमें सेट की ज़रूरत ही क्यों है, उसके पीछे एक रीज़न है और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम सेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, वेक्टर होते हैं, तो सेट क्यों पढ़ना है। मैंने जैसे आपसे बताया, सेट में एक खास बात होती है जो लिस्ट, वेक्टर या बाकी सारे कंटेनर्स में नहीं होती। क्या खास बात होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे सारे के सारे, वो सारे के सारे यूनिक एलिमेंट होंगे। यूनिक एलिमेंट का मतलब, आपने लेट्स से सेट के अंदर 1 1 2 2 5 5 ये स्टोर कराने की कोशिश करी, लेकिन सेट सेट में इवेंचुअली जो स्टोर होगा वो 1 2 एंड 5 ही होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट में कितने भी एलिमेंट स्टोर कराइए, क्योंकि साइज़ नहीं देना पड़ता आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे। आप रिपीटेटिव एलिमेंट भी लिख सकते हो, बट इवेंचुअली जब आप सेट को प्रिंट कराएँगे तो उसमें केवल आपको यूनिक एलिमेंट ही दिखेंगे। दूसरी बात, अब देखिए, जो वेक्टर होता है और लिस्ट होती है या बाकी सारे कंटेनर होते हैं, उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि सारे एलिमेंट यूनिक होंगे। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, आपके हमेशा एलिमेंट यूनिक रहेंगे, तो आप लिस्ट और वेक्टर मत चूज़ करिए, आप उसमें सेट चूज़ करिए, क्योंकि सेट की भी अपनी प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ हैं एसटीएल के अंदर। जैसे हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी होती हैं लिस्ट की, वेक्टर की, ऐसे ही हमारे पास सेट की मेजॉरिटी फंक्शनैलिटीज़ हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे, चाहे आप कितने भी कराइए, चाहे आप डुप्लीकेट एलिमेंट कराने की कोशिश करिए, इवेंचुअली इसमें एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे, केवल यूनिक एलिमेंट ही होंगे। एक और अच्छी बात है, आप जैसे एरे होता है, अगर हम एरे की बात करें एसटीएल के अंदर, तो वो स्टैटिक होता है, आप उसको टाइम के साथ ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जो सेट होता है हमारे एसटीएल के अंदर, वो टाइम के साथ ग्रो हो सकता है। तो ये किस नेचर का होता है, ये डायनेमिक नेचर का होता है। हमारा जो सेट होता है तो यूनिक एलिमेंट तो स्टोर करता है, बट डायनेमिक भी होता है। और आपने ध्यान रखना है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी जहाँ पे आपने केवल जो यूनिक एलिमेंट है वही स्टोर करना है, तो सेट इज दी बेस्ट चॉइस। और क्या क्या फीचर्स हैं जो हम सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोड के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इन वाली फंक्शनैलिटीज़ का कोड लिखता हूँ पहले, फिर उसको रन करते हैं, फिर बाकी की फंक्शनैलिटी का कोड लिखते हैं, फिर उसको रन करेंगे। अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो लेट मी राइट द कोड। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने एक सेट बनाया, बेसिक इंटीजर टाइप का सेट बनाया, और हमने काफ़ी सारे एलिमेंट स्टोर कराने की कोशिश की, बट हमें पता है कि सेट के अंदर केवल यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। और उससे भी पहले आपने इसकी जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी रहेगी एसटीएल में, अदरवाइज एरर आएंगी। साइज निकालने के लिए एज यूजुअल बाकी सारे कंटेनर की तरह इसके पास भी साइज नाम का एक फंक्शन है। आपने अगर इसका कंटेंट डिस्प्ले कराना है तो सिंपली क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस ले लेते हैं, जिसको हम ऑटो करके आईटीआर में स्टोर कराते हैं, बिगिन नोड का जो सबसे पहली नोड है। और फिर बाकी वाइल लूप से उसके आइटरेटर के थ्रू उसमें ट्रेवर्स करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने ये नहीं लिखना है, लेट से सेट, आप सेट का एक्चुअल में क्या है, ये आइटरेटर है। जब आप अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ऑटो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है रन टाइम पे, आप सीधे यहाँ पे आइटरेटर भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे आइटरेटर करके लिख सकते हो, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये सिंटेक्स क्या है, तो आप सिंपली ऑटो से इसे रिप्लेस कर दीजिए, इट इज़ फाइन, ये काम कर जाता है। अगर हमें ये चेक करना है हमारा जो सेट है वो एम्प्टी है नहीं, एज यूजुअल हमारे पास सेट इज एम्प्टी, और इसको सेट इज नॉट एम्प्टी कर लेते हैं। लेट मी रन द कोड वंस अगेन। तो देखिए, सेट इज नॉट एम्प्टी आ रहा है। मैं बाकी की जो फंक्शनैलिटी है इनका भी कोड लिखता हूँ, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ सेट के अंदर, तो आप सिंपली इंसर्ट कॉल करिए, और लेट से मुझे 6 ऐड करना है, तो 1 2 5 आई हैव दोज एलिमेंट्स इन माय सेट। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट काफ़ी सारे हैं बट यूनिक होंगे, तो 1 2 5 एलिमेंट इवेंचुअली हमारे प्रिंट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 5। फिर उसके बाद जब हमने इंसर्ट किया, इसमें एक इरेज का फंक्शन होता है, इरेज कर सकते हैं आप। 1 को इरेज कर दीजिए तो इवेंचुअली हमारे एलिमेंट क्या होंगे, 2 5 6। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 5 6।
इसके बाद हम चेक कर सकते हैं, हमारा एक फंक्शन होता है फाइंड फंक्शन, जो क्या करता है, आप उसमें इंडेक्स दे दीजिए और सेट। आप इसमें वैसे करके नहीं यूज़ कर सकते जैसे हमने एरे में किया था, आप स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्स दे सकते हैं। इसमें फाइंड फंक्शन है, आप उसमें इंडेक्स दे दीजिए और इवेंचुअली वो नोड रिटर्न करता है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो ये बोलेगा कि आप पॉइंटर को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, उसका डी रेफरेंस लेना है। आपको ये लाइन अच्छी नहीं लग रही तो आप यहाँ पे इस IT की जगह ये लिख सकते हो और यहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए, राइट। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई इशू नहीं है, राइट। तो हम फॉर आर कन्वीनियंस हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि IT में स्टोर हुआ और उसका डी रेफरेंस ले लिया हमने। इसमें एक फंक्शन होता है क्लियर, और क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट सेट के डिलीट कर देता है। तो आप उसके बाद जब उसका सही चेक करेंगे तो आंसर आएगा 0, और आंसर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और so stay tuned, and that's all for this lecture, and have a good day. Thank you so much.